नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए नए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र के अंदर बेईमानी से चुनाव जीतने का आरोप लगा है। खबर आ रही है कि कांग्रेस समेत कई पार्टियों की तरफ से इस चुनाव नतीजे की जांच के साथ साथ यहां पर ईवीएम के साथ खेला करने का आरोप लगाया गया है और फिर से चुनाव करवाने की मांग की गई है, वो भी बैलेट पेपर से। आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि इस चुनाव नतीजों पर किस पार्टी ने क्या कहा है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद खेला शुरू हो गया है। खबर आ रही है एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच तनातनी शुरू हो गई है। किस मामले पर, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सुनामी के बावजूद देवेंद्र फडणवीस के गढ़ में कांग्रेस पार्टी ने जीत का परचम लहराया है और बीजेपी को यहां पर जबरदस्त हार का मजा चखवाया। किस तरीके से, कितनी सीटों पर बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने चुनाव जीता है, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल के अंदर ममता दीदी का जलवा एक बार फिर कायम रहा है। यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। किस सीट पर कितने वोटों से यानी टीएमसी जीती, इसके आंकड़े आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में पंडित पूरन जोशी के कोल्ड स्टोरेज से 153 टन गौमांस मिलने पर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल पंडित पूरन जोशी के कोल्ड स्टोरेज में 153 टन गौमांस बरामद हुआ है। मथुरा की लैब में इसकी पुष्टि हुई है, जिसको लेकर के अब गौरक्षा के नाम पर बड़े बड़े दावे करने वाले लोगों के ऊपर सवाल लोगों ने खड़े कर दिए हैं। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश की हर मस्जिद और दरगाह अवैध, धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मचा बवाल। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तमाम देशों ने नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की बात कही है। इनमें कौन कौन से देश शामिल है, इसकी लिस्ट भी आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव रिजल्ट आया है और यूपी के अंदर चुनाव रिजल्ट आया है, क्या वाकई यहां पर झोल किया गया है, कुछ हेराफेरी की गई जिसकी वजह से इस तरीके से बीजेपी चुनाव जीती है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और द खबर टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे सबसे पहली खबर की। आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव नतीजे फाइनल हो गए हैं। एनडीए के खाते में 234 सीटें, महाविकास आघाड़ी के खाते में 50 सीटें और अदर के खाते में 4 सीटें महाराष्ट्र के अंदर गई हैं। बात करें झारखंड की, तो झारखंड के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। यहां पर जेएमएम कांग्रेस अलायंस यानी इंडिया अलायंस को 56 सीटें मिली, जो कि अब इस बार फिर सरकार बनाने जा रही है। एनडीए के खाते में मात्र 24 सीटें गई हैं और अदर के खाते में 1 सीटें गई हैं। यानी कि झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार, तो महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आए हैं, इसको लेकर के कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने सवाल खड़े कर दिए दोस्तों। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव जो है कि शिवसेना का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जीता है उन्हें भी ये अनुमान नहीं था कि ये नतीजा आएगा। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमें जनादेश मिलेगा, जनता हमारे साथ है, राज्य के किसान इनसे नाराज हैं, महाराष्ट्र के कर्मचारी सरकार से नाराज हैं। रमेश ने कहा 4 से 5 महीने जो एक माहौल था, आज भी वही माहौल है। हम ये मानकर चल रहे हैं, सभी का यही मानना था, लेकिन जो नतीजे आए हैं वे इसके विपरीत हैं। लेकिन हम अब ऐसा नहीं है कि हम अपने एजेंडे से पीछे हटेंगे, हम संगठन को पुनर्जीवित करेंगे। उन्होंने कहा कि धक्का मिला है ये सही है, लेकिन धक्का दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोई षड्यंत्र है कहीं हमें हराने का, हमारे लिए कहीं खुशी कहीं गम है, कहीं जीते हैं तो कहीं हारे हैं। जो सामाजिक मुद्दे हम उठाते आए हैं हम उठाते रहेंगे। अडानी का मसला रहेगा, जाति जनगणना, संविधान की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाने हैं हम वो उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि टारगेट करके चुनाव का ये रिजल्ट निकाला गया है। यानी कि जयराम रमेश के हिसाब से इस चुनाव में सेटिंग की गई है। सेटिंग करने के बाद ही बीजेपी के पक्ष में इस तरीके से चुनाव के रिजल्ट आए हैं। साथ ही साथ कई नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है
कि दरअसल बीजेपी छोटे छोटे चुनाव हार करके बड़ा चुनाव जीतने के लिए तमाम राज्यों में षड्यंत्र करती है, और वही षड्यंत्र महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी ने किया है। झारखंड इंडिया अलायंस को दे दिया और बड़ा राज्य अपने कब्जे में बीजेपी ने कर लिया झोल करके, यानी बेईमानी करने का आरोप यहां पर लगा है। साथ ही साथ दोस्तों उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी यह मांग की गई है कि इस चुनाव को खारिज किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। इस चुनाव में हेरा फेरी करके बीजेपी के पक्ष में चुनाव करवाया गया है, चुनाव के रिजल्ट लाए गए हैं, यह मांग की गई है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से आरोप लगाते हुए। अब यहां पर स्वरा भास्कर ने भी आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि पूरे दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। अणुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली तो बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसलिए चुनाव आयोग को लेटर लिख करके उन्होंने जांच की मांग कर दी है। देखना होगा चुनाव आयोग इस पर क्या करता है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव तो दोस्तों इंडिया अलायंस के पक्ष में आ गया, लेकिन यहां पर अब खींचतान शुरू हो गई है। खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे गुट के कई नेता अब एकनाथ शिंदे को फिर एक बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने देखना चाहते हैं। इसके लिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी में खींचतान शुरू हो गई है और यहां पर खेला शुरू हो गया है। महायुति सरकार के गठन में भाजपा से एकनाथ शिंदे इन मुद्दों पर डील कर सकते हैं, यानी कि बड़े बड़े जो मंत्री पद हैं वो एकनाथ शिंदे अपने पास रख सकते हैं, मुख्यमंत्री का पद भी एकनाथ शिंदे अपने पास रखने की कोशिश कर सकते हैं, और बीजेपी में इसको लेकर की खींचतान अभी से शुरू हो गई है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में जीत का परचम लहराया। हालांकि मीडिया ये चीजें नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी 3 सीटों को बरकरार रखा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के गृह क्षेत्र विदर्भ की इन 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है। नागपुर पश्चिम सीट पर मौजूदा विधायक विकास पांडुरंग ठाकरे ने भाजपा के सुधाकर कोहले को 5824 मतों से हराया। वहीं नागपुर उत्तर में मौजूदा विधायक और पूर्व राज्य मंत्री नितिन राउत ने भाजपा के मिलिंद माने को 28,647 वोटों से हराया। तो वहीं आईआईटी के पूर्व छात्र संजय मेश्राम ने भाजपा के सुधीर पर्वे को 12,825 वोटों से हरा करके नागपुर, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उन तीनों सीटों पर कब्जा कर लिया है कांग्रेस पार्टी ने। यह बीजेपी की बहुत बड़ी हार मानी जा रही है। एक और अपडेट, पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। ममता बनर्जी की पार्टी ने 6 की 6 सीटें जीत करके एक बार फिर प्रचंड जीत का परचम लहराया है। साथ ही साथ खबर दोस्तों यहां पर आ रही है कि नोएडा से जहां पर पंडित पूरन जोशी के कोल्ड स्टोरेज में 153 टन गौमांस बरामद हुआ है, मथुरा की लैब से इसकी पुष्टि हो गई है, जिसके बाद पूरे देश में लोग ये सवाल खड़े करने लगे हैं कि आखिरकार जो लोग अपने आप को गायों का हितैषी बताते हैं, वही अपने लैब में किस तरीके से गाय के मांस को स्टोर कर रहे थे। अब इसको लेकर के गौरक्षकों के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक और विवादित बयान सामने आया है। यूपी की हर मस्जिद और दरगाह को उन्होंने अवैध बता दिया है और यह कहा है कि खुद लौटा दो वरना हमें लेना आता है। कहीं ना कहीं विवाद खड़ा करने की कोशिश धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपनी यात्रा के दौरान करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से नेतन्याहू की बड़ी मुश्किलें। कई देशों ने नेतन्याहू को अब गिरफ्तार करने की बात कही है। खबर यह सामने आ रही है कि आयरलैंड, इटली, कनाडा, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, तुर्की सहित तमाम देशों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद नेतन्याहू को कहा है कि अगर वो इनके देश में कदम रखते हैं तो वो अरेस्ट कर लेंगे। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।